यह गांव के वरिष्ठ या महत्वपूर्ण लोगों का समूह था सभा। और बात करें तो ये गांव के सामूहिक मसलों को हल करते थे। ये गांव के वरिष्ठ लोग थे तथा ये गांव के सामूहिक मामलों को जो है हल करते थे। इसमें बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका ये न्याय भी करते थे और कठोर न्याय होता था। यहाँ पे कठोर परीक्षा के आधार पर न्याय भी किया जाता था सभा में। और इस कठोर परीक्षा के अंतर्गत आपका जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा आदि को लिया जाता था। तो ये एक प्रकार से न्यायिक आज की जो पंचायतें वगैरह हैं, हालांकि ये उस समय बहुत शक्तिशाली थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये आपका कठोर परीक्षा के आधार पर न्याय भी करते थे, अगर कोई सामूहिक मसला है गांव का, कबीले का, तो उसको भी ये हल करते थे। और ये गांव के वरिष्ठ और एक जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, उन लोगों के द्वारा, इस समूह के द्वारा इस सभा का निर्माण होता था। तो इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सभा को ऋग्वेद में नरिष्ठा कहा गया है। क्या कहा गया है? नरिष्ठा कहा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसका ऋग्वेद में अगर बात करें तो कुल 8 बार उल्लेख मिलता है सभा का। ठीक है। और इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, भाग लेने का उनको पूरा अधिकार था और इन्हें सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। इसके माध्यम से न्याय कठोर परीक्षाओं के आधार पर होते थे। और ये कठोर परीक्षाओं में आपको ध्यान रखना है, जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा इत्यादि इसके अंतर्गत लिया जाता था। अब हम लास्ट में देखते हैं समिति। समिति तो समिति की बात करें तो यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। समिति जो है केंद्रीय राजनीतिक संस्था के रूप में थी। और इसमें महिलाओं को, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। और इसके जन के, मैंने बताया कि जो आपका गांव के बाद में 20 होता है, 20 के बाद जन होता है, तो जन के समस्त लोग जो है इस समिति के सदस्य के रूप में होते थे। तो जन के समस्त लोग इस समिति में शामिल होते थे। और इसमें मुख्यतः धनाढ़ व युवा वर्ग जो शामिल होता था। तो इसको याद रखिएगा, धनाढ़ व युवा वर्ग इस समिति में शामिल होता था। तो इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए अब समिति को ध्यान रखिएगा। तो मैंने बता दिया कि इसमें धनाढ़ व युवा वर्ग, यु वर्ग शामिल होता था, शामिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अगर बात करें तो इसमें समिति का जो मुखिया होता था, समिति का मुखिया क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था। ईशान कहलाता था। इस तथ्य को भी याद रखिएगा।